भोपाल पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है, जिसमें पुलिस ने नकली नोट गिरोह का पर्दाफाश कर आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 500 के 2 लाख से ज्यादा के नकली नोट बरामद किए हैं। भोपाल पुलिस ने नकली नोट छापने वाले एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए यूपी के रहने वाले विवेक यादव को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले कई महीनों से घर पर ही नोट छापकर बाजार में चला रहा था। पिपलानी पुलिस के अनुसार आरोपी के पास से 500 के 2 लाख से ज्यादा के नकली नोट बरामद हुए हैं। वहीं 30 लाख से अधिक के नकली नोट छापने का कच्चा माल मिला। एडिशनल डीसीपी गौतम सोलंकी ने बताया कि आरोपी ने घर पर पूरी प्रिंटिंग मशीनरी इंस्टॉल कर रखी थी। 10वीं पास आरोपी ने नोट छापने के लिए कई इंग्लिश राइटर्स की किताबें पढ़कर तकनीक सीखी और फिर नकली नोट छापना शुरू कर दिया और 6 लाख से ज्यादा नकली नोट खपा दिए। देखिए, इसमें भोपाल पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। पिपलानी थाना पुलिस द्वारा एक मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति है जो ये नकली नोट थोड़ा संदिग्ध लगा है, एक व्यक्ति है। तो इस बात पर विश्वास करते हुए जो हमारी थाना पिपलानी के 2IC इंचार्ज हैं परिहार, डीसीपी सर के मार्गदर्शन में और एसीपी द्वारा, चूँकि इनकी भी नाइट गश्त थी, उस दौरान इनको पता चला और उसके बाद फिर जब इससे इलाके पूछताछ की गई व्यक्ति से, तो इसके पास से करीब 500 के 23 नोट मिले हैं, जो प्रथम दृष्टया देखने पर नकली जैसे प्रतीत हो रहे थे। इससे बाद में पूछताछ की व्यक्ति से, इसने अपना विवेक करके नाम बताया और प्रिंटिंग का काम, स्वयं प्रिंटिंग का काम करता है। ये काफ़ी समय से प्रिंटिंग का काम कर रहा है, 10वीं तक पढ़ा हुआ है। और पूछताछ के उपरांत जब इससे और इसमें गहन पूछताछ की गई तो इसके द्वारा बताया गया कि मैं लगभग करीब 1 साल से ये काम कर रहा हूँ और फिर इसके पास से करीब 2.25 लाख के नकली नोट इसमें बरामद किए गए हैं। कहाँ चलाता था ये स्वयं ही करता था और स्वयं द्वारा ही दुकानों पर सिंगल नोट ऐसे इसने चलाए हैं। पिछले साल कितने पैसे इसने बाजार में खपा दिए हैं? और अभी तक जो इससे पूछताछ हुई है, इसने बताया करीब 5 से 6 लाख रुपए इसने मार्केट में इस तरीके से चलाए हैं, एक नोट करके। कोई पर्टिकुलर बाजार था? कोई ऐसा बाजार नहीं, कोई ऐसा पर्टिकुलर मार्केट नहीं है। इसने जहाँ भी इसको लगा, इसने इस तरह के नोट चलाए हैं। ये सारा पूरा काम मैं अकेले ही कर रहा था। इसका कोई इसमें सहयोगी नहीं है। अभी तक की जो पूछताछ में हमको पता चला है कोई इसका अन्य सहयोगी नहीं है और स्वयं ही चूंकि प्रिंटिंग से जुड़ा हुआ है और काफ़ी इसने इसमें अध्ययन किया है और अध्ययन उपरांत फिर इसने इस तरीके का काम शुरू किया है नकली नोट। प्रिंटिंग के लिए जब पूरी मशीन और ये तमाम चीजें होती तो क्या प्रिंटिंग मशीन इसने अपने घर में लगा रखी? यस, इसने पूरी प्रिंटिंग मशीन, इसका जो इतने सारे उपकरण इसमें काम में आते हैं, डाई से लेकर जो बाइबल पेपर करके बोलते हैं वो पेपर, और जो स्टैंपिंग फाइल है वो फाइल, और जो अन्य सामग्री वाटर मार्किंग की जो डाई आती है वो सारी चीजें इसने स्वयं ऑनलाइन और अन्य माध्यमों से खरीदी है। ये सब एक नोट छापने के लिए एक स्पेशल पेपर होता है जो आरबीआई के मॉनिटरिंग में छापे जाते हैं, जो बनाए जाते हैं उस पेपर को। वो पेपर बहुत रेयरली किसी को अवेलेबल हो पाते हैं। कैसे उसने उसका आंकड़ा लगाया और ऑनलाइन उसको कैसे उस तरह के कागज अवेलेबल हो? ऑनलाइन जो सिंपल पेपर होता है 40 GSM का पेपर इसके द्वारा मंगाया गया था और फिर 2 पेपरों के माध्यम से इसने इस तरीके का, चूंकि प्रिंटिंग का जानकार व्यक्ति है और उससे जुड़ा हुआ है, तो इसने काफ़ी इसमें अध्ययन करके फिर इस तरीके से इसमें तैयारी करके इसको बनाया है। इसने जो करेंसी छापी 1 लाख रुपए ये खपा चुका है। 5 लाख रुपए सिर्फ किराने में खपाए? नहीं, किराना नहीं, मैं बता ना, कटलरी और अन्य जो इसमें है अलग अलग समय से छाप रहा था? लगभग 1 साल 6 महीने 1 साल से छाप रहा है। सेटअप उसका एक ही जगह पे रहा? हाँ, अलग जगह? नहीं, अलग अलग नहीं, एक ही जगह पे इसका सेटअप। एक्चुअली में क्या प्रिंटिंग का काम करता है बेसिकली, ये प्रिंटिंग का काम करता है और इसी की आड़ में इसने ये काम किया। आसपास के लोगों को क्या पता था कि ये क्या कर रहा है? ये आसपास के लोगों को तो यही मालूम है कि प्रिंटिंग का काम करता है। वहाँ पे मतलब उनको ये पता है प्रिंटिंग का काम कर रहा है, पत्रिका वगैरह बनाना, इस तरह की जो प्रिंटिंग का काम है करता था। सर, ये जो मार्केट उसने खवाए हैं, अब इनकी वसूली भी तो आपके लिए चैलेंज है। अब वो पूछताछ करेंगे कि इसमें कहाँ इसने, चूंकि इसने सिंगल नोट चलाए हैं तो इस तरीके से थोड़ा सा पकड़ पाना थोड़ा मुश्किल है। नोट्स के ऊपर सीरियल नंबर किस तरीके से डालता है? इसने रेंडमली सीरियल नंबर लिए हैं, ऐसे पर्टिकुलर कोई सीरीज इसने वो नहीं की है। तो एक नोट की सीरीज लेके फिर उसको एम्बोस किया है इसने। इसने करीबन 6 लाख रुपए की खपत कर दी, लेकिन उन 6 लाख रुपए का इसने अभी तक क्या किया? कहीं कोई सामान लिया हो? क्योंकि इसका ये कहना है कि अभी तक जो इसने सामान खरीदा है, कंप्यूटर है, जो सिस्टम है, अन्य जो उपयोग होते हैं, वही सामग्री इसने अभी तक इसने खरीदी है। आइडिया कैसा है इसको? सर, इसमें जिस तरीके से नोट बहुत शार्पली तरीके छापे हैं, मतलब प्रिंटर काम ही करते हैं, लेकिन फिर भी नोट को किस तरीके से छापना है, कहाँ छापना है, केवल किताबों से ज्ञान नहीं आ सकता। कहीं से कोई संपर्क किसी और से हुआ हो नोट छापने को लेकर? अभी इससे बहुत बारीकी तरीके से नोट छापे गए हैं। अभी इससे पूछताछ जारी है और चूंकि अभी तक तो ऐसा कोई व्यक्ति सामने नहीं आया है, इसी के द्वारा ही इसमें पूरी कलाकारी की गई है। सर, पकड़ा कैसे? पकड़ा बताया ना अभी मैंने। आपने बताया उनको
पे संदेह हुआ। यस। तो बगैर नोट देके संदेह कैसे हुआ है, मतलब अब जैसे कहीं गया हुआ, उसने किसी से कुछ लिया 500 रुपये दे के, फिर उसके बाद दूसरी दुकान पे बगल वाले के पास गया, उसको भी 500 का नोट दिया, तो उसको तो पकड़ा होगा ना जिनको दे रहा था, तो वो तो कुछ गवाह को जैसे संदेह हुआ कहीं नोट चलाते होगा, संदेह हुआ होगा ना, तो उसको उसी टाइम ट्रेस किया होगा ना, जहाँ चलाते वक्त कहीं तो पकड़ा होगा। वही तो बता रहा हूँ मैं, वही चीज़ बता रहा हूँ। अब आप कह रहे हो मुखबिर को संदेह हुआ। मुखबिर को संदेह नहीं हुआ, जो हमारा मुखबिर है उसने बताया कि फलानी जगह एक व्यक्ति है और इस तरीके से उसने दुकान एक जगह नोट दिया, फिर 450 रुपये लिए, फिर अगली जगह फिर 450 रुपये लिए, तो उससे डाउट हुआ कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ व्यक्ति कि है। जब ऑलरेडी इसके पास खुले पैसे थे तो ये दूसरी जगह क्यों फिर 500 का नोट? हाँ। 1 साल बाद मतलब मुखबिर को पता चला, इसलिए अपने क्षेत्र में जब आएगा तभी बताया गया। इस तरीके से एक व्यक्ति है, एक कहीं दुकान पे गया होगा ये, तो इसको थोड़ा सा संदिग्ध लगा, तो उसने जब पुलिस को इस तरह की सूचना दी थाना पिपलानी को, फिर डीसीपी सर से चर्चा उपरांत और इसमें एक टीम तैयार करके इसमें भेजी गई। ऑनलाइन ये पूरे पेपर ये बेसिकली प्रिंटिंग का ही काम करता है। इसके पिताजी चूंकि देवरिया यूपी के रहने वाले हैं, वहीं यूपी में रहते हैं और कुछ मजदूरी का काम भी करते हैं, तो ऐसा कोई खास इसका बैकग्राउंड नहीं है। लड़का जो है प्रिंटिंग के काम से काफ़ी समय से जुड़ा हुआ है। तो इसके परिजनों को मालूम था, कुछ जानकारी है क्या इसकी? परिजनों को अभी पूछताछ से जारी है। परिजनों को इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, चूंकि परिजन इसके गांव वहाँ पे देवरिया यूपी में रहते हैं। इसने ये आइडिया किसी और को भी तो नहीं दिया है कि तो कोई और भी इससे और गहन पूछताछ इसमें कर रहे हैं कि इसका और में कोई साथी तो नहीं है जिसने इसको इस तरह का आइडिया दिया है। सर, ये ग्रामीण क्षेत्रों में नोट चलाता था या शहरी क्षेत्रों में चलाता था, कुछ इससे कहीं पे भी चलाया है उसने, ऐसा पर्टिकुलर नहीं बताया कि मैंने पर्टिकुलर जगह पे ही चलाया है। आपने उनसे पूछताछ आपने की, आपने बताया कि ऑनलाइन ये पेपर मंगाता था, शाही मंगाता था, कौन सी वेबसाइट के जरिए इसने मंगाई, क्या उसको लेकर चर्चा हुई? अभी इससे पूछताछ जारी है और कहाँ से इसने किन से वेबसाइट के जरिए और कौन से ऑनलाइन जो वो किया है, तो उसमें पूछताछ कर रहा है। एक नोट बनाने में कितना खर्च मिनिमम आता है? एक नोट बनाने में इसको लगभग जो इसने बताया है कि एक नोट बनाने में 500 का नोट बनाने में कम से कम 100 रुपये का इसको खर्च जब इसने किया था तब स्टार्टिंग में 100 रुपये का खर्च आया था। 400 रुपये। हाँ सर, एक बड़ा सवाल ये निकल कर आता है, आप भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।